जो एसएसबी इंटरव्यू में दूसरे दिन साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, तो उन्हीं साइकोलॉजिकल टेस्ट में से एक टेस्ट होता है वेट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो इस टेस्ट में आपको क्या करना होता है कि आपको कुछ वर्ड्स देते हैं और वो वर्ड्स के ऊपर आपको कुछ टाइम मिलता है, तो वो वर्ड्स के ऊपर आपको उस दिए गए टाइम में सेंटेंस बनाना रहता है। तो अब आपको कैसे सेंटेंस बनाना रहता है, कैसे वर्ड्स आते हैं, अगर आप ये सब जानने के लिए इस वीडियो पे आए तो इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अब आपको ये टेस्ट में करना क्या होता है, तो इसमें आपको एक 60 वर्ड की लिस्ट आती है वेट टेस्ट में। अ लिस्ट ऑफ 60 वर्ड्स विल बी शोन टू यू व्हेन यू विल गो फॉर द एसएसबी इंटरव्यू। तो एक 60 वर्ड की आपको लिस्ट मिलेगी, उसके ऊपर आपको सेंटेंस बनाना है। हर एक सेकंड के लिए आपको 15 सेकंड का टाइम मिलेगा सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे कि आपको एक वर्ड दिखाया, उसके बाद आपको 15 सेकंड का टाइम मिलेगा उसके ऊपर सेंटेंस बनाने के लिए, फिर आपको एक वर्ड दिखाएगा, उसके ऊपर आपको सेंटेंस बनाने के लिए 15 सेकंड का टाइम मिलेगा, और आपको 60 वर्ड खत्म होते होते तक यही प्रोसीजर फॉलो करना है। तो आपको सेंटेंस कैसे बनाना है वेट टेस्ट में, तो सबसे पहले कि वेट टेस्ट जो होता है वो आपकी वोकैब्युलरी या ग्रामर का टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि आपको इस पे सेंटेंस भी बनाना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी ग्रामर या वोकैब्युलरी का टेस्ट है, तो ऐसा नहीं होता। ये बस ये टेस्ट होता है इस टेस्ट के पर्पज से, इस टेस्ट के माध्यम से, कि जो आपको जैसे कि सेंटेंस लिखने के लिए सिर्फ 15 सेकंड का टाइम मिलता है, तो कोई भी चीज़ को देख के, कोई भी वर्ड्स को देख के जो आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, जो आपके थॉट्स आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं, वो किस अप्रोच के आ रहे हैं, वो किस लेवल के आपको थॉट्स आ रहे हैं, तो ये सब देखा जाता है कि वो थॉट्स जो आपको आ रहे हैं उसके हिसाब से अभी आप ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आप में हैं कि नहीं, उसके हिसाब से अभी आप ऑफिसर बनने के लायक हो गए हैं कि नहीं, ये सब देखा जाता है। जो दूसरा आपको कंसंट्रेट करना है सिर्फ करेक्ट आइडियाज़ पे, मतलब जो वो वर्ड है आपको वो वर्ड से यहाँ वहाँ नहीं होना है। वो जो वर्ड की मीनिंग है आपको बस उसी से कनेक्ट होके चलना है, उसी से कनेक्ट होने वाला आपको सेंटेंस बनाना है। आपको सिंगल वर्ड, फ्रेजेस, यूनिवर्सल ट्रूथ्स ये सब नहीं लिखना है। आपका जो सेंटेंस है वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि आपने अपने फिक्शनल थॉट्स को इस पे उतार दिए, तो ये सब नहीं देखना चाहिए। अगर आपको कोई भी नेगेटिव सेंटेंस दिखता है तो हमेशा आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आपको उसको पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करना है, और अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस आता है तो आपको उसको पॉजिटिव सेंटेंस में ही चेंज करना है। आपका जो सीक्वेंस होता है, जैसे 60 वर्ड्स आपको दिखाते हैं, तो उसमें जो सीक्वेंस होता है, कभी कभी क्या होता है कि सीक्वेंस हमारा बिगड़ जाता है, क्योंकि हमें सिर्फ 15 सेकंड का टाइम मिलता है एक वर्ड को लिखने के लिए और हम भूल जाते हैं। तो आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि जो आपका वर्ड छूटा है, जो आपके सेंटेंस छूटे हैं, आप उसके लिए जगह छोड़ दें और आप उसको बाद में भी फिर लिख सकते हैं। और जो आपका सेंटेंस होता है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए, लेकिन वो मेन एकदम प्रिसाइज होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। अगला है, आपको स्क्रिबलिंग नहीं करना, ओवर राइटिंग नहीं करना, आपको एकदम काटा पीटी नहीं करना है उस टेस्ट में। ये दिखाता है कि आप बहुत कंफ्यूज हो। अब ये टेस्ट में आपको जैसे जो वर्ड दिखाएंगे तो ये वो वर्ड हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि अटैकिंग विद प्री प्लानिंग विंस बैटल। तो इसमें ये अप्रोच दिखा रहा है कि अगर जब भी आप कहीं जाओ तो आप पूरा होमवर्क करके जाओ। प्री प्लानिंग मतलब आपको होमवर्क करके जाओ, तो इससे ये दिखाता है कि अगर हम अपना पहले से होमवर्क करके जाते हैं, ये मतलब पॉजिटिव चीज़ दिखा रहा है। ब्लड इज़ अ लाइफ गिविंग फ्लूइड, तो ये एक जो फैक्ट होता है ये वो दिखा रहा है कि ये मतलब कोई फिक्शनल चीज़ नहीं दिखा रहा। बैड इज़ अ प्लेस टू लिव अ वर्चुअल लाइफ, मतलब ये एक पॉजिटिव चीज़ को दिखा रहा है कि जो बेड होता है वो सबसे अच्छी जगह होती है रेस्ट करने के लिए। ऑफिसर्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन्स, मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं वो। तो इससे आप देख सकते हैं कि कैसे आपको सेंटेंसेस लिखना होता है। ऐसे ही आपको वर्ड्स मिलेंगे, लेकिन आपको सेंटेंस खुद लिखना पड़ेगा 15 सेकंड में। और ये जो जितने बड़े ये सेंटेंस है, जितनी लेंथ के, तो आपको भी कोशिश करना है कि आप भी इतनी लेंथ के सेंटेंसेस वहाँ लिखें। नाउ as you can see that we are making all our videos in Hindi language only. That's only because many of the students are not able to get what we are trying to say in English, and if we are not able to convey our messages through our videos, then I think it is of no use to make videos. And for those students we are organizing online classes
for spoken English and written English as well. So if anyone is interested, you can contact us. The details will be given in the description box, or you can also comment in the video, in any of the videos of our channel. Thanks for watching this video, and also do check the other content on our channel. If you like that content, subscribe to our channel.